हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। इससे पहले हमने दो डोगरा रूलर्स के बारे में बात की थी। नंबर 1 था गुलाब सिंह, नंबर 2 था रणबीर सिंह। और मैंने चारों डोगरा रूलर्स के कोड आपको बता दिए थे। GRPH के नाम से इनको याद रखना, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डोगरा रूलर पहले था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। इससे पहले हमने रणबीर सिंह को अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। तो अब हम इसके बेटे के ऊपर बात करेंगे, यानी रणबीर सिंह का बेटा जो था वो था प्रताप सिंह। लेकिन उससे पहले एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। पसीना बहाने वालों की कभी हार नहीं होती, पसीना बहाने वालों की कभी हार नहीं होती, वक्त गवाह है मेहनत रायगा नहीं होती। रायगा का मतलब होता है ज़ाया नहीं होती है। जब इंसान किताबों के साथ वक्त देता है, जब इंसान किताबों के पन्ने जो है ना उलटता है, तो कुछ ना कुछ उसको मिलता ही है। इवन दो कम ही मिले ज़्यादा मिले, तो मिलता कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए खुद पर यकीन हो तो अंधेरे भी रास्ता दिखाने लग जाते हैं। कभी कभी इंसान मायूस होता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब आप वंस पढ़ोगे, ट्वाइस पढ़ोगे, थ्राइस पढ़ोगे, तीसरी बार भी क्लियर ना हो जाए, चौथी बार पढ़ोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट के लिस्ट में भी हो तो आपको भी याद हो जाएगा। तो अपने ऊपर जो है कि भरोसा रखना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि जब इंसान भरोसा ही खो जाता है कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो एग्ज़ामिनेशन की पहली सीढ़ी के पहले स्टेप से ही गिर जाता है। तो इसलिए अगर आपको ये कुछ स्टेप्स है, यानी एग्ज़ामिनेशन तक बहुत सारे स्टेप्स का सामना करना पड़ता है। पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फिर एलिजिबिलिटी देखनी होती है, फिर फ़ी पे करना होता है, फिर उसके बाद मेहनत शुरू करनी पड़ती है, फिर मेहनत के बाद एग्ज़ाम में जाके बैठना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम में जाने के बाद रिज़ल्ट का वेट करना पड़ता है। तो ये एक सीढ़ी के ना डिफरेंट स्टेप्स है। तो हर एक पे इंसान को पॉजिटिव रहना होगा कि हाँ मैं कर पाऊँगा। जब यही होगा इंसान के अंदर कि हाँ मैं कर पाऊँगा, फिर ही जाके इंसान किसी न किसी मुकाम तक पहुँचता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे महाराजा प्रताप सिंह की हिस्ट्री को। इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, कहाँ ये पैदा हुए वगैरह, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा शायद लंबा होगा, तो बेयर विथ मी। बॉर्न जुलाई 1848 में रियासी में पैदा हुए, डाइड इन सितंबर 1925। देखिए 1925 तक इन्होंने रूल किया, वो 25 में इनकी डेथ हो गई। सन ऑफ रणबीर सिंह, ये किसका बेटा था? रणबीर सिंह का। रणबीर सिंह खुद किसका बेटा था? गुलाब सिंह का। मदर महारानी सुभदेव, इसकी मदर का नाम था महारानी सुभदेव। कोरोनेशन इनकी 1885 में हुई, यानी इनका ये रूलर कब बने? 1885 में, जब रणबीर सिंह की डेथ हो गई। रूलर फॉर 40 ईयर्स। सबसे लॉन्गेस्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डोगरा रूलर्स में सबसे ज्यादा बड़ा रूल किसने किया, तो वो इसी प्रताप सिंह ने किया। 1885 से लेकर 1925 तक, यानी 40 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इन्हीं का रहा डोगराज में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमर सिंह यंगर ब्रदर, अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस। अमर सिंह इसका यंगर ब्रदर था, यानी इसका छोटा भाई था अमर सिंह। कमांडर इन चीफ था स्टेट फोर्सेस में, यानी आर्मी में वो कमांडर इन चीफ था। अब क्या यहाँ पे समझ आया यहाँ तक हमें? देखिए रणबीर सिंह के दो बेटे थे, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा अमर सिंह। अमर सिंह को याद रख लीजिए, क्योंकि हरी सिंह फिर इसी का आगे बेटा आता है। इसको याद रख लीजिए कि ये कौन था। ये तो रणबीर सिंह का बेटा था और यंगर ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह। अब प्रॉब्लम्स इसके इब्तिदाई दौर में, जब इन्होंने हुकूमत संभाली, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इसके दौर में। देखिए जिसके दौर में जिस इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो इंसान मजबूत बन जाता है आगे। तभी जाके इन्होंने 40 ईयर्स तक शायद रूल किया। जब इसके इब्तिदाई दौर में, जब अर्ली जो इसका पीरियड था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इनके साथ गलत किया, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या किया उन्होंने इसी के दौर में। तो फिर आगे चल के इन्होंने इतना लंबा रोल ले लिया। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो एक्सप्लॉइट हो गया। डिटियोरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गई। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स सता रहे थे, दूसरी तरफ से अपने सता रहे थे। अमर सिंह बनना चाहता था रूलर वगैरह।
रेगुलर फ्लड्स इन वैली, फ्लड्स ने इनको बहुत सताया, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे थे वैली में। फाइनेंशियल बैंकरप्टेसी थी, यानी पैसे इनके पास नहीं थे। जब फ्लड्स आ गए तो पैसे मतलब जो एग्रीकल्चर था उसको नुकसान पहुंचा, जो बाकी चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स निकलती थी, उनको नुकसान पहुंच गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बैंकरप्टेसी वजूद में आई थी, यानी इनके पास पैसे नहीं थे। पावर स्ट्रगल विद इन द कोर्ट एंड नोबिलिटी, यानी पावर स्ट्रगल था। वहां से ब्रिटिशर्स इसको कहते थे कि हम ही रूल करें, हम ही वो करें, हमारी बात मान लो। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भेज दिया था कश्मीर को, लेकिन फिर भी गुलाब प्रताप सिंह के दौर में उन्होंने लड़ाइयाँ की, झगड़े किए पावर की बुनियाद पर एंड नोबिलिटी के साथ। अपने खानदान के लोगों के साथ भी इसको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी। अच्छा, ब्रिटिश इंटरवेंशन एंड पावर स्ट्रगल को हम थोड़ा सा देखेंगे, मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ब्रिटिश ने क्या इंटरवेंशन किया और पावर स्ट्रगल क्या किया। इन्होंने कहा कि हम भी रूल में रहेंगे, यानी हम भी कश्मीर पे रूल करेंगे, हम ही मतलब हमारे अंडर रहो आप। तो 1888 में ओलिवर एस.टी. जॉनसन यानी सेंट जॉनसन द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट हुआ यहाँ पे, सक्सीडेड बाय सी प्लॉडन। फिर इसके बाद प्लॉडन आए इन मार्च 1888, हु क्रिएटेड फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर महाराजा, यानी महाराजा प्रताप सिंह के लिए इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। मे बी वो कहते होंगे कि हमें पैसे दे दो, जो भी कश्मीर से निकलता है, जम्मू से निकलता है, उसमें से हमें हिस्सा दे दो, या वो यहाँ की कुर्सी या यहाँ के प्रोडक्ट्स को लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने रेजिडेंट यहाँ पे बनाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिशर्स ने प्रताप सिंह के दौर में कौन सा पहला रेजिडेंट बनाया, तो ओलिवर एस.टी. जॉनसन यानी ओलिवर सेंट जॉनसन, ये फिर रूल करना चाहते थे, यानी इन्होंने रूल में खलल डाली और सारे पावर्स जो थे वो महाराजा प्रताप सिंह के पास नहीं रहे। फिर इसके बाद सी प्लॉडन भी आ गए। इसके बाद क्या किया, कॉन्स्पायरेसी केस हुआ 1888-1889 में। रेजिडेंट सी प्लॉडन जो था ना, इसने क्या किया, इसने एक चाल चली। इसने इसके यंगर ब्रदर, जो इसका अमर सिंह यंगर ब्रदर था, उसे हेल्प लेनी शुरू करी और फैब्रिकेटेड लेटर एलिजिडली रिटन बाय महाराजा प्रताप सिंह इंस्ट्रक्टिंग सर्वेंट्स टू पॉइजन द रेजिडेंट। दिस क्रिएटेड ए मेजर स्कैंडल। इसने चालाकी की, अमर सिंह को कहा कि हम एक लेटर लिखेंगे, फिर उसको कहेंगे कि ये प्रताप सिंह ने लिखी, और सर्वेंट्स को कह रहा है अपने सर्वेंट्स को कि रेजिडेंट को कत्ल कर लो, यानी आप सी प्लाउडन को मार दो। तो इससे क्या होगा, इससे फस क्रिएट होगा, हम इससे पूरा रूल जो है, पूरा पावर जो है वो छीनेंगे। तो 1889 में क्या होता है, महाराजा प्रताप सिंह वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अब 1889 में इसको फोर्स किया गया कि आप थ्रोन को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने कत्ल की धमकी दे दी है सी प्लाउडन को। ये तो एक चाल थी, ये तो पॉलिटिशियंस की चालें होती है। तो उन्होंने क्या कहा, उसको फोर्स किया गया कि एब्डिकेट करो थ्रोन, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। आगे तो उन्होंने रूल बहुत ज्यादा लंबा किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डोगरा रूलर्स में से कौन सा रूलर वो है जिनको फोर्स किया गया कि आप थ्रोन को छोड़ दो, यानी आप अपने रूल को छोड़ दो, एब्डिकेट कर लो रूल को, तो वो महाराजा प्रताप सिंह था। इसको सी प्लाउडन ने मजबूर किया था। ए काउंसिल ऑफ रीजेंसी वाज फॉर्मड विद राजा अमर सिंह एज इट्स प्रेसिडेंट। द महाराजा लॉस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब तो क्या होता है, देखिए, हाँ, तो पावर्स तो इन्होंने खो दिए। काउंसिल बनाया गया, काउंसिल ऑफ रीजेंसी वॉज फॉर्मड विद राजा अमर सिंह। सी प्लाउडन ने क्या किया, इन्होंने राजा अमर सिंह के साथ एक काउंसिल बनाया, एक मीटिंग की, और जिसका प्रेसिडेंट उसको रखा गया अमर सिंह को, यानी इसके छोटे भाई को, प्रताप सिंह के छोटे भाई को। द महाराजा लॉस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब क्या हुआ, महाराजा को सारे, जो महाराजा प्रताप सिंह था उसको सारे पावर्स छीन लिए गए। इन 1905 फिर आगे क्या होती है, देखिए, हिस्ट्री जो है यू टर्न लेती है कभी भी। अगर हिस्ट्री में जुल्म कोई करेगा वो जुल्म भी मिट जाता है, अगर हिस्ट्री में कोई इंसाफ करेगा वो इंसाफ किताब के पन्नों में लिखा जाता है। तो इन 1905 द काउंसिल ऑफ रीजेंसी वाज एबॉलिश्ड, लॉर्ड कर्जन रेस्टोर्ड लिमिटेड पावर्स टू प्रताप सिंह। अब क्या हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्टोर किया, उन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी को खत्म किया। यहाँ पे काउंसिल ऑफ रीजेंसी जब अमर सिंह को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो इसको ना कहते हैं कि अगर आप, कश्मीरी में एक कहावत है कि अगर अपनी मुर्गी खराब ना हो तो वो किसी और के घर में जाके अंडा नहीं देती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अमर सिंह ने ही इसको, मतलब इसके पावर्स छीनने शुरू कर दिए और सी प्लाउडन के साथ मिलके। लेकिन फाइनली 1905 में क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी खत्म किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने, और लिमिटेड पावर्स दिए गए अब प्रताप सिंह को। इन 1909
अमर सिंह डाइड। अब क्या हुआ इसी दौर में, अब 1909 में अमर सिंह की डेथ होती है। इन 1921 लैंड लॉर्ड चैमल्सफोर्ड फुली रेस्टोर्ड ऑल पावर्स टू प्रताप सिंह। अब 1921 में लॉर्ड चैमल्सफोर्ड ने रेस्टोर किए सारे पावर्स किसको, प्रताप सिंह को। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि लिमिटेड पावर्स किसने दिए प्रताप सिंह को, फिर तो लॉर्ड कर्जन ने। अगर पूछे क्वेश्चन कि फुली पावर्स किसने दिए प्रताप सिंह को, तो लॉर्ड चैमल्सफोर्ड। देखिए इस पे वन लाइनर्स, मतलब डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे पूछा जाएगा कि वो कौन सा रूलर है, मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि महाराजा प्रताप सिंह वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट थ्रोन, ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद पूछा जाएगा कि लिमिटेड पावर वाज रेस्टोर्ड बाय लॉर्ड कर्जन। इसके बाद पूछेगा तीसरी लाइन, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड फुली रेस्टोर्ड ऑल पावर्स टू प्रताप सिंह, तो तीनों करेक्ट होंगे। अगर इसमें थोड़ी सी इधर उधर किया गया हो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा या किसी और रूलर का नाम लिया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल वन लाइनर्स। ए ग्रैंड दरबार वॉज हेल्ड एट जम्मू मार्किंग द रिटर्न ऑफ फुल अथॉरिटी। अब चैमल्सफोर्ड ने इसको फुल पावर्स वापस दे दिए, तो ग्रैंड दरबार किया गया जम्मू में, और उसमें क्या हुआ कि फुल पावर्स फिर प्रताप सिंह को मतलब 1921 में वापस मिल गए। राजा अमर सिंह वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर। अच्छा, ये राजा अमर सिंह जो इसका भाई था ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रही जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में। ये रणबीर सिंह का ब्रदर था, प्रताप सिंह का एंड फादर आप हरी सिंह था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमंग द फॉलोइंग हु इज द सन ऑफ रणबीर सिंह एंड ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह बट फादर ऑफ हरी सिंह, तो अमर सिंह राइट आंसर होगा। इसको याद रख लीजिए। अमर सिंह के बारे में थोड़ी सी जानने की बातें। अमर सिंह सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल फ्रॉम 1899 टू 1909। इसको क्या किया गया, इसको स्टेट काउंसिल जो इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाया था सी प्लोडन ने, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया क्योंकि उसके पास भी पावर्स आ चुके होंगे। ही बिल्ट अमर महल पैलेस इन 1890। देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर महल पैलेस इसने 1890 में बनवाया अमर सिंह ने, जो कि प्रताप सिंह का भाई था और फादर था वो हरी सिंह का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे किसी भी एग्जाम में। ही वॉज अवॉर्डेड केसरी हिंद गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको केसरी हिंद गोल्ड मेडल दिया गया था 1877 में, एंड दिल्ली दरबार इन 1903 में इसको दिल्ली दरबार का अवार्ड भी मिला। अच्छा, अब हम अचीवमेंट्स पे डायरेक्ट आते हैं। प्रताप सिंह के कौन कौन से अचीवमेंट्स है। रियल मॉडर्नाइजेशन टुक प्लेस। इसके दौर में क्या हुआ, रियल मॉडर्नाइजेशन। देखिए टेलीग्राफ लाइन्स हर किसी टाउन में पहुंच गए, टेलीफोन लाइन्स हर किसी टाउन श्रीनगर जम्मू में पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसने जहलम वैली कार्ट रोड बनाया, इसने बानीहाल कार्ट रोड बनाया, वगैरह वगैरह चीज़ें जो हम आगे देखेंगे। सेवरल रिफॉर्म्स इन्होंने किए। ब्रिटिश इमीडिएटली अपॉइंटेड फर्स्ट रेजिडेंट ओलिवर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ने किसके दौर में पहला रेजिडेंट ओलिवर बनाया, तो राइट आंसर होगा प्रताप सिंह के दौर में। सर वाल्टर लॉरेंस ने इसके दौर में एक इंपॉर्टेंट काम किया कि फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, जो लैंड से चीज पैसे आता था उसको असेसमेंट किया कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा लोगों को जाता है। तो पहली दफा सर वाल्टर लॉरेंस ने उसका असेसमेंट किया। एबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम, यानी फोर्स्ड लेबर को एबॉलिश किया किसने, प्रताप सिंह ने। अब ये बेगार सिस्टम क्या होता है, देखिए कश्मीरी में एक कहावत है ना कि अगर बेगार एज के सुन तोड़ थे गए इसके सुन ब्रोंठी। तो ये चीज जो है ना बेगार सिस्टम असल में क्या था, 3 डायनास्टीज में ये बेगार सिस्टम रहा। पहले अफगान्स में, फिर मुगल्स में, फिर डोगराज में। कश्मीर के लोगों को काम करने के लिए लिया जाता था और विदाउट एनी वेजेस, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। उसको कहते थे बेगार सिस्टम, यानी फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था गवर्नमेंट के दरमियान। लेकिन प्रताप सिंह ने कहा कि ये इनजस्टिस है, लोगों को एक तो काम के लिए लिया जाता है और ऊपर से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो ये गलत काम है। उसने ये फोर्स्ड लेबर खत्म कर दिया। अब आते हैं कुछ ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन। इसको कुछ ऑनर्स मिले, कुछ अवार्ड्स क्या मिले। तो 1898 में इसको क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने कन्फर किया टाइटल ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। देखिए GCSI, ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, इसको से नवाजा गया। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें, इसका ऑब्जेक्ट था टू इम्प्रूव पीजेंट्स कंडीशन एंड रिफॉर्म द टैक्सेशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूव पीजेंट्स को इम्प्रूव करे
और रिफॉर्म करे टैक्सेशन सिस्टम को। फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बाय सर वॉल्टर लॉरेंस ने करवाया, जो मैंने ऊपर भी कहा। अब मेन फीचर्स देखेंगे इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के। रेवेन्यू फिक्स्ड फॉर 14 ईयर्स। देखिए रेवेन्यू को फिक्स किया गया 14 साल के लिए। ज़्यादा नहीं जानना है क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसमें क्या था, वो ज़्यादा जाने की, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फिक्स किया गया 14 ईयर्स। मे बी ये क्वेश्चन पूछे। टू बी पेड इन कैश ओनली, कैश में सिर्फ पे किया जाए। यूज ऑफ फोर्स इन रेवेन्यू कलेक्शन स्टॉप्ड, यानी रेवेन्यू कलेक्शन में जो फोर्सेस को, जो कश्मीरीज को इस्तेमाल किया जाता था, वो स्टॉप किया गया। प्रताप सिंह ने कहा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लगाएंगे। बेगार फोर्स्ड लेबर एबॉलिश्ड फुल्ली बाय 1920 में इसको खत्म किया गया, बेगार सिस्टम को। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए इसके दौर में कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। इन्होंने सबसे पहले जेहलम वैली कार्ट रोड बनाया फ्रॉम कोलाहा टू बारामूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहां से कहां तक था, तो कोहाला टू बारामूला, सॉरी मैंने बोला कोहाला टू बारामूला। इसको क्या कहा जाता था, ये बनाया 1880 से लेकर 1890 तक, 10 साल में इसको कंप्लीट किया। मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड, यानी ये बहुत खूबसूरत माउंटेन रोड माना जाता था दुनिया में। फिर इसके बाद इसने बानीहाल कार्ट रोड 1915 में बनाया, लेकिन पहले अपने यूज के लिए, फिर पब्लिक के लिए खोला 1922, जो आज हमारा नेशनल हाईवे 44 जिसको आज हम कहते हैं। श्रीनगर टू जम्मू, ये दो कैपिटल्स को आपस में मिलाता है। श्रीनगर विंटर कैपिटल, समर कैपिटल, श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू विंटर कैपिटल। इसके बाद इसने क्या किया, सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन, यानी इसने जम्मू से लेकर सियालकोट तक एक रेलवे लाइन भी बनाई 1890 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ लाइन इज एक्सटेंडेड, टेलीग्राफ लाइन्स सारे टाउन्स तक पहुंच चुकी थी, इंपॉर्टेंट टाउन्स तक पहुंच चुकी थी। टेलीफोन कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, यानी इसने दो डिस्ट्रिक्ट्स को, जम्मू एंड श्रीनगर, यानी दो कैपिटल्स को आपस में टेलीफोन कम्युनिकेशन से जोड़ा भी। अब आते हैं थोड़ा सा टूरिज्म पे। देखिए जब अब ये सारी चीजें हो गई, ये तो जाहिर सी बात है, फिर टूरिज्म भी बढ़ेगा। जब जेहलम वैली कार्ट रोड बना, बानीहाल कार्ट रोड बना, रेलवे लिंक्स बनी, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, अब टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ड्यू टू इम्प्रूव्ड रोड्स, वैली ओपनड फॉर यूरोपियन एंड इंडियन टूरिस्ट। जब रोड्स खुल गए, जब रेलवे लाइन्स खुल गए, टेलीफोन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, तो यूरोपियंस और इंडियंस ने सफर करना शुरू किया। कहां, कश्मीर। क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द फर्स्ट हाउस बोट, इसी दौर में अब क्या किया इसने, पहली दफा जो हाउस बोट भी बनवाई, जिसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस बाय पंडित नारायण दास। इंपॉर्टेंट ये लाइन भी है कि कश्मीर प्रिंसेस पहली हाउस बोट थी कश्मीर में, किसके दौर में बनी, प्रताप सिंह के दौर में। किसने बनाई, पंडित नारायण दास ने। तो अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म भी बढ़ गया। अब आते हैं मेडिकल रिफॉर्म्स पे। मेडिकल में क्या काम किया इन्होंने, 1894 में वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम। इन्होंने वैक्सीनेशन की किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। एक बीमारी होती है जिसमें वो छोटे छोटे दाने, रेड दाने निकल आते हैं, तो इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम का पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर एंड जम्मू, इसने दोनों में, जम्मू में भी। अब देख लीजिए प्रताप सिंह की एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जो काम इन्होंने श्रीनगर में किया यानी कश्मीर में किया, वही काम जम्मू में भी किया। तो इसका मतलब है कि ये एक जस्टिस रूलर था, जो काम ये यहाँ पे करता था वहाँ पे भी करता था। तो इसे पता चलता है कि ये एक जस्टिफाइड रूलर था, एक बहुत ही अच्छा इंसान था जिसने दोनों को साथ साथ ले लिया। मॉडर्न हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड जम्मू एंड श्रीनगर में, दोनों में। तो डॉक्टर ए मित्रा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ श्रीनगर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला प्रताप सिंह के दौर में चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर का कौन बना, तो डॉक्टर ए मित्रा। ड्यू टू हिज एफर्ट्स फिर म्युनिसिपैलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो म्युनिसिपैलिटी ऑफ श्रीनगर भी एस्टैब्लिश हो गई इसी के दौर में। अब आते हैं सेरीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज पे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेरीकल्चर यानी सिल्क इंडस्ट्री इन्होंने बिगेन की 1897 में। सिल्क फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड श्रीनगर 1907 में, इन्होंने फिर सिल्क फैक्ट्री बनवाई श्रीनगर में। एंड जम्मू में 1409 में एक सिल्क फैक्ट्री बनाई। जम्मू एंड कश्मीर सिल्क वोन अ गोल्ड मेडल फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, तो जो जम्मू एंड कश्मीर का सिल्क है उसने एक गोल्ड मेडल जीता था ब्रिटिश
क्राउन के दौरान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट्स में क्या किया, एस्टेब्लिश्ड 1891 में इन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, बिकेम ऑपरेशनल इन 1895, यानी इसने 1891 में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कायम किया जो फिर ओपन किया 1895 से। फॉरेस्ट्री स्कूल बनाया इसने बांडीपोरा में 1911 में टू ट्रेन फॉरेस्ट गार्ड्स को ट्रेन करने के लिए। अब आते हैं कुछ एग्रीकल्चर और अदर डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने बनाया, साथ ही साथ इन्होंने मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म सेटअप किया श्रीनगर में। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एस्टैब्लिश की ताकि मिनरल जो होंगे कश्मीर के उनके ऊपर ख्याल रखा जाए। सीड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इटली एंड फ्रांस। देखिए इसने सीड्स, लास्ट टाइम मैंने बोला था रणबीर सिंह ने सीड्स कहाँ से लाए थे, वो आप मुझे बोलिए कमेंट में, मैं देखूं कि आपको याद है या नहीं है। वो उन्होंने सीड्स कहाँ से लाए थे, तो इसने सीड्स लाए इटली और फ्रांस से टू इम्प्रूव सेरिकल्चर एंड क्रॉप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग कंट्री से सीड्स को लाया था। अब आते हैं एजुकेशन पे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या किए इन्होंने। देखिए इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस की इंग्लिश एजुकेशन। एसपी कॉलेज बनाया श्रीनगर में 1905 में, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये माना जाता है सबसे पुराना सर्वाइविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज यही माना जाता है। इसके बाद इन्होंने जम्मू में बनाया प्रिंस वेल्स कॉलेज। क्या बनाया, प्रिंस वेल्स कॉलेज, जिस 1907 में, जिसका नाम आज चेंज किया गया है गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्री प्रताप म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाई, यानी एसपी लाइब्रेरी एंड एसपी म्यूजियम बनाया श्रीनगर में 1898 में। अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में बनाया 1913 में बाई के नाम पर, एंड श्री प्रताप सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जम्मू में। तो आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री। देखिए प्राइमरी एजुकेशन को इसने फ्री किया, कंपलसरी किया फिर हरी सिंह ने, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसने यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया। फ्री नॉट कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, फ्री का मतलब होता है जो चाहे आ जाए फ्री में पढ़े। कोर्ट लैंग्वेज रिप्लेस्ड उर्दू। इससे पहले डोगरी वगैरह संस्कृत पर्शियन वगैरह थी, तो उसने अब उर्दू लाई, कोर्ट लैंग्वेज। ये भी पूछा जा सकता है कि किस रूलर के दौर में कोर्ट लैंग्वेज बनी उर्दू। अच्छा, इसके बाद इरिगेशन एंड पावर डेवलपमेंट पे बात करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर इरिगेशन कैनल्स, इसने बहुत सारी कैनल्स बनाई। प्रताप कैनल बनाई, ऊपर अपर जहलिम कैनल बनाई, रणबीर कैनल बनाई, उज कैनल बनाई 1915 टू 1923। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जब क्वेश्चन में पूछे आपको प्रताप कैनल किसने बनाई, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे प्रताप कैनल, प्रताप सिंह ने। लेकिन अगर रणबीर कैनल पूछे तो आपको लगेगा कि शायद ये रणबीर सिंह ने बनाई। नो, बल्कि इसने अपने बाप के नाम पे रणबीर कैनल बनवाई थी। अच्छा, लॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट कैनल यही रणबीर कैनल है जो जम्मू में बनाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रताप सिंह ने जो भी कैनल्स बनाए उनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, तो रणबीर कैनल है। रणबीर कैनल को किसने बनाया, प्रताप सिंह ने, अपने बाप के नाम पर। इनिशिएटेड फ्लड कंट्रोल। अब इसके जमाने में तो फ्लड्स आते थे, इसने अब फ्लड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बंड्स लगाए वगैरह चीजें दे दी। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट एस्टैब्लिश्ड एट मोहरा 1905 विद 4 मेगावाट। इसने पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया, आज तो कश्मीर में 25 से ज्यादा है, लेकिन उस वक्त सबसे पहला प्रताप सिंह ने मोहरा बनाया 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहरा कहाँ पे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, उरी की तरफ आता है, तकरीबन 22 किलोमीटर समथिंग उरी से नजदीक या उरी से दूर, विद 4 मेगावाट। इसके बाद इसने वाटर रिजर्वायर बनाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हरवन और श्रीनगर में, ताकि श्रीनगर को पानी अच्छी तरह से बहाल हो जाए। सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या किए इन्होंने। देखिए प्रमोटेड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज टाउन्स। इसने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स में बनाई, यानी टाउन्स की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई कि आप टाउन्स का ख्याल अपने एंड से रख लीजिए। इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इसने पोस्टर्स, पोस्ट ऑफिस बनवाए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बनाए। पब्लिक वर्क्स एंड रोड नेटवर्क्स, पब्लिक वर्क किया, रोड नेटवर्क्स, बहुत सारे रोड्स बनाए। इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। इसके दौर में क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, पीसफुल माहौल था,
जस्टिस हर तरफ था। जिस तरह से आपने देखा कि जो चीज़ इसने जम्मू में बनाई वही चीज़ श्रीनगर में भी बनाई। एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर को इसने बिल्कुल ख़त्म किया। मैंने इससे पहले बोला फोर्स्ड लेबर 3 दौर में रही, अफगान्स में, मुगल्स में और डोगरा के इब्तदाई रूल में, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के दौर में। तो फिर इसको प्रताप सिंह ने ख़त्म किया। फोर्स्ड लेबर का मतलब ये होता है कि जब आप बिना वेजेस लोगों को काम के लिए लेते थे, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, बस उनका पसीना गिर जाता था। अच्छा, अब आते हैं एंड लाइफ पे। इसकी एंड लाइफ क्या है इसकी देख लीजिए। प्रताप सिंह रीन सॉ पीसफुल एंड प्रोग्रेस। कहा जाता है कि प्रताप सिंह जो है, इसका रीन जो है, दौर जो था तो वो बहुत ही पीसफुल रहा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्नाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई थी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि यही नई नई चीज़ें जब कश्मीर में आई थी, इवन टेलीफोन कम्युनिकेशन भी आया था। नो मेल हेयर, इसका अब कोई बेटा नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रताप सिंह खुद रणबीर सिंह के बेटे थे, इसका भाई था हम अमर सिंह, लेकिन अपना इसका कोई बेटा नहीं था। सो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। अब इसको सक्सीड किया किसने? अपने नेफ्यू ने। नेफ्यू कहते हैं भतीजा, यानी अमर सिंह का बेटा हरी सिंह ने इसको क्या किया? सक्सीड किया। अब आगे लास्ट डोगरा रूलर हम पढ़ेंगे, यही हरी सिंह जो सन था अमर सिंह का और नेफ्यू था किसका? नेफ्यू था प्रताप सिंह का। तो फाइनली डाइड इन सितंबर 1925। 1925 में डेथ हुई इनकी। अब हम 1925 से लेकर 1949-47 तक महाराजा हरी सिंह को देखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में, काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो मिनिमम अमाउंट में आप अपने नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।